बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। हम कीज़ का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कीज़ की 4 टाइप्स को कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम आगे मूव करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? Foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match a primary key in an other relation। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। फॉरेन की बेटा हमारे पास किसी भी टेबल का कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि मैच हो रहा होता है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ। दोबारा सुन लें। फॉरेन की किसी भी टेबल या रिलेशन का एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच कर रहा होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी की किसी भी टेबल या रिलेशन का एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास इधर दो टेबल दिए गए हैं। एक हमारे पास ये वाला टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। दूसरा हमारा टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स हैं। अब इस पहले टेबल में आप देख सकते हैं कि रोल नंबर जो है वो हमारे पास प्राइमरी की बताया गया है, ठीक है। और दूसरा टेबल हमारे पास ये वाला जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, रोल नंबर हैं और मार्क्स हैं कि कौन कौन सा रोल नंबर है। अब देखें, प्राइमरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था प्राइमरी की ऐसी की होती है, ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी बेस पे हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इधर देखें, रोल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर मिलाया जाए यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की बनाई जाए। कंपोजिट प्राइमरी की डेफिनेशन ही ये थी, व्हेन टू आर मोर देन टू एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टू सेट अ प्राइमरी की। तो इधर देखें, दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हमने एक प्राइमरी की बनाई है। और इस प्राइमरी की को अगर देखा जाए तो इसमें एक एट्रीब्यूट जो रोल नंबर है उसको अगर देखें हम, तो वो किसी दूसरे टेबल यानी कि इस टेबल के अंदर उसकी प्राइमरी की से मैच हो रही है, उस प्राइमरी की से मैच हो रही है। इसलिए इस टेबल के अंदर हम रोल नंबर को उसकी फॉरेन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे। देखें, रोल नंबर इसकी प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल के अंदर रोल नंबर यूज़ हो रहा है। और इसको जब दोनों को टेबलों को रिलेट किया गया तो पता चला कि इसकी जो एक की है, एक एट्रीब्यूट है, वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच हो रही है। इसलिए फिर ये इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे ऑफ दिस टेबल। अगर तो क्लियर है बेटा, एक्नॉलेज करें। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। हम फॉरेन की को यूज़ करके दो टेबल्स को आपस में जॉइन करवा सकते हैं। ये देखिए, दोनों टेबल को अब मैंने आपस में राब्ता कायम किया और राब्ता कायम करने के लिए मेरे पास मैंने जो एट्रीब्यूट यूज़ किया वो एक टेबल की प्राइमरी की है और दूसरे के अंदर वो कंपोजिट की का एक मेंबर है। तो दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं टेबल, किसके थ्रू? फॉरेन की के थ्रू। याद रखिएगा। The relation in which foreign key is created is known as dependent relation or child relation। यानी कि जिसके अंदर हम एक टेबल की प्राइमरी की को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। ये देख सकते हैं नीचे टेबल के अंदर उसने बताया भी हुआ है, ये पेरेंट रिलेशन है क्योंकि इसके अंदर ये प्राइमरी की है और इसकी प्राइमरी की को इधर यूज़ किया गया एज अ फॉरेन की, तो इसको इसका चाइल्ड टेबल, चाइल्ड रिलेशन भी कहते हैं। द रिलेशन टू विच द फॉरेन की इज रेफर्ड इज नोन एज द पेरेंट की। और जिधर वो उसको रेफर किया जा रहा है वो टेबल इसका पेरेंट रिलेशन कहलाता है। द की कॉन्सेप्ट्स टू अनदर रिलेशन व्हेन आ रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन द टू रिलेशन। आ रिलेशन में कंटेन्स मैनी ऑफ फॉरेन कीज, एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये वाला टेबल है, अगर इसका इसके साथ उसने रिलेशन बनाया है तो रोल नंबर की बेस पे रिलेशन बना है। लेट्स सपोज उसने किसी दूसरे टेबल के साथ इसका रिलेशन बनाना, सब्जेक्ट वाले टेबल के साथ बनाना है, तो सब्जेक्ट वाले टेबल के ये देखें, अभी ये
अगर हो सकता है हमारे पास एक ऐसा टेबल हो जिसमें हर सब्जेक्ट एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा हो, तो हम सब्जेक्ट टेबल के भी इधर फॉरेन की इसको कंसीडर कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाले की प्राइमरी की हो सकती है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल टेबल के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। फॉलोइंग फिगर शोज टू रिलेशन रोल नंबर एट्रीब्यूट इन पेरेंट रिलेशन एज यूज इन प्राइमरी की, एंड द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन द चाइल्ड रिलेशन इज यूज एज अ फॉरेन की। चाइल्ड रिलेशन के अंदर ये फॉरेन की के तौर पे यूज हो रहा है, जबकि पेरेंट की के अंदर ये प्राइमरी की के तौर पे यूज हो रहा है रोल नंबर। तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल जो इनकी कीज़ के अंदर जो याद करने वाली चीज़ है वो इनकी डेफिनेशन प्लस विद एग्जांपल टेबल। ठीक है, ये जैसे लेट्स सपोज ये फॉरेन की है तो फॉरेन की डेफिनेशन है ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद ये चाइल्ड रिलेशन और पेरेंट रिलेशन का आप माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद जी सेकेंडरी की हमारे पास क्या होती है? अ सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। सेकेंडरी की हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द टेबल। सेकेंडरी की वैल्यूज़ में नॉट बी यूनिक, ये ज़रूरी नहीं है यूनिक हो। जैसे स्टूडेंट का नेम है तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट का नेम यूनिक हो। ठीक है, वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स। एक सेकेंडरी की जो होती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास कलसूम नाम की कोई स्टूडेंट है क्लास में, तो 2 4 5 कलसूम नाम की स्टूडेंट्स निकल आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक यूनिक डाटा वापस नहीं आया, एक यूनिक डाटा नहीं मिला, बल्कि मल्टीपल डाटा मिला है उसके अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल एन एट्रीब्यूट सिटी इन स्टूडेंट रिलेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन अ स्पेसिफिक सिटी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मुझे स्टूडेंट टेबल से शो करवा दें जो गुजरांवाला से या लाला मूसा से या जलालपुर डेटा से बिलोंग करते हैं, उनका डाटा मुझे शो करवा दें, या गुजरात से बिलोंग करते हैं तो वो तमाम के तमाम एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे शो करवा देगा जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग करते हैं। इन दिस केस सिटी इज़ यूज एज अ सेकेंडरी की। अगर ये भी क्लियर है तो बेटा एक्नॉलेज कर दें, शाबाश, जल्दी से जाग के बैठें, जाग के शाबाश। इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट हमारे पास रह गई है जी टाइप की सॉर्ट और कंट्रोल की। सॉर्ट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम इंडेक्स की भी कहते हैं, इसको हम इंडेक्स की भी कहते हैं, ऊपर साथ मेंशन कर लें। कुछ नई बुक्स के अंदर इसको सॉर्ट की जगह इंडेक्स लिखा गया है। तो ये होता क्या है, सॉर्टिंग के लिए यूज होती है, यानी कि डाटा को अरेंज करने के लिए यूज होती है। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, जब आपने अपने टेबल के अंदर मौजूद डाटा को प्रॉपर अरेंज करना है तो आप सॉर्टिंग की को यूज करते हैं। An attribute or set of attribute that is used to physically sequence the stored data is called sort key। डेफिनेशन है, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसकी मदद से हम अपने टेबल के अंदर मौजूद डाटा को फिजिकली तौर पे हम अरेंज कर सकते हैं, उसको हम सॉर्ट की कहते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का टेबल है तो मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर्स की बेस पे उनको अगर अरेंज किया, सॉर्ट किया, रोल नंबर 1 सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद रोल नंबर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन रोल नंबर 100। ये तो था एक एट्रीब्यूट की बेस पे मैंने कर दिया, रोल नंबर की बेस पे ज़रूरी नहीं है मैं रोल नंबर की बेस पे करूँ। हो सकता है मैं नेम देखना चाहूँ कि अल्फ़ाबेटिकली नेम, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो ए से स्टार्ट हो जाएं, ए वाले नेम सबसे पहले आ जाएं, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले। अब इसमें मैंने रोल नंबर वाइज नहीं देखा। ठीक है, मेरे पास तरतीब से अल्फ़ाबेटिकली डाटा आ रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मुझे नेम वाइज भी नहीं बल्कि मुझे मार्क्स वाइज लिस्ट चाहिए, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो सबसे टॉप पे आए, उसके बाद सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन। तो वो क्या होगा, जैसे आपके कॉलेज में लिस्ट वगैरह लगती हैं तो मेरिट लिस्ट जैसे लगती है तो उसमें क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि मार्क्स वाइज आपकी या परसेंटेज वाइज आपकी लिस्टें लगती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल की। द डाटा द स्टोर्ड डाटा कैन बी
sorted in different ways according to the user requirement। यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप डाटा को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है इंडेक्स इन FMS। FMS स्टैंड फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंडेक्स के बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। इंडेक्स क्या होता है? अरेंज करना, यानी कि क्विकली जब हमने किसी भी पर्टिकुलर स्टोर्ड रिकॉर्ड को क्विकली एंड एफिशिएंटली एक्सेस करना हो तो हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दी थी कि जैसे आपके पास बुक है तो बुक के आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है तो आप बुक के इंडेक्स में देखते हैं, उधर से आप उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक पेज नंबर या टॉपिक पे क्विकली डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। जब हमने रैंडम सर्च पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हमने इसको देखा था, और उसके बाद इंडेक्स फाइल हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हमने इसको देखा था। इंडेक्स आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इसकी मदद से हम डाटा को जल्दी से अरेंज कर सकते हैं और डाटा सर्च भी कर सकते हैं। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द रिलेटेड टेबल्स व्हेन रिलेशनशिप आर डिफाइंड। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। जाहिर सी बात है, अगर अरेंज्ड वे में सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास डाटा पड़ा होगा तो हमने जब भी किसी डाटा पे जाना मूव करना होगा तो हम डायरेक्ट उस इंडेक्स को देखेंगे, क्विकली हम मूव कर सकते हैं। यानी कि डाटा ऑलरेडी अरेंज है, अरेंज फॉर्म में है, तो हम इजीली उसमें से डाटा को सर्च भी कर सकते हैं और डाटा को किसी भी डाटा को हमने एक्सेस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। The index may be created on primary key, secondary key, and foreign key, etc. The index are stored in index file. Database management system use this file to speed up the sorting and searching operations। जो DBMS होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्पेशल हम इस फाइल को ऐड करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास सॉर्टिंग और सर्चिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के ऊपर, यानी कि फ़लाँ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमने सर्च करना हो तो वो किसकी मदद से करते हैं? हमारे पास इंडेक्स फाइल की हेल्प से करते हैं। हाउएवर इंडेक्स कैन स्लो डाउन द डाटा एंट्री एंड एडिटिंग बिकॉज इंडेक्स फाइल इज also updated each time data is updated or modified। यानी कि इंडेक्स फाइल वो कहता है जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़े से टाइम के लिए हमारे सिस्टम को स्लो करता है। उसकी वजह क्या है कि हर दफ़ा वो अपने बैकएंड पे इंडेक्स फाइल को अपडेट कर रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली साथ साथ वो अरेंज करता जा रहा है, तरतीब लगाता जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज के लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यूज़र क्या होते हैं, एंड यूज़र क्या होते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। फिर आगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये भी आपके पास शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और इन तीनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए इनको जो है वो लिख लें, लॉन्ग क्वेश्चन ही मार्क कर लें, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी आ जाए तो लॉन्ग में से शॉर्ट किया जा सकता है। यूज़र या एंड यूज़र वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर को या डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ, आप हैं, आप किसी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूज़र कहलाएंगे। दे यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो या रिकॉर्ड को व्यू करते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डेवलपर हैं तो तभी आप काम कर सकते हैं। एंड यूजर्स इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। दे डोंट राइट एनी प्रोग्राम। इनको कोई प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सिर्फ आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर बना कैसे हुआ है या डेटाबेस डिज़ाइन कैसे हुई है। अगर तो बेटा क्लियर है तो एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों डिफरेंट है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि तमाम के तमाम डाटा को
ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहा होता है। ही कंट्रोल एंड मैनेज होल डाटा बेस सिस्टम। ही एस्टेब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स, उसने डाटा के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, एस्टेब्लिश करना, सुपरवाइज करना, वो सारी की सारी हमारे पास उसकी जिम्मेदारी होती है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ही आल्सो कम्युनिकेट्स विद यूज़र व्हेन नेसेसरी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि यूज़र को जो सा डाटा चाहिए उसको उसके मुताबिक जो है वो डाटा प्रोवाइड करना। ही कंडक्ट यूजर ट्रेनिंग कंडक्ट करना। व्हेन रिक्वायर्ड ही अथोराइजेस एक्सेस टू द डेटाबेस। ही कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द यूज ऑफ डेटाबेस, वो कोऑर्डिनेट करता रहता है और साथ साथ डेटाबेस को मॉनिटर करता रहता है। ये होता है हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो डेवलपमेंट करता है किसकी, डेटाबेस सिस्टम की। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसलिए दोनों के अंदर फर्क है। ये इधर आप याद रख सकते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग पर्सन होता है जो कि इंटायर डाटा का, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा का जिम्मेदार होता है। इसने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटाबेस और उसके स्टैंडर्ड वगैरह को मेंटेन करना होता है। जबकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि डेटाबेस को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना। ही मस्ट बी अ टेक्निकल कंपिटेंट एंड गुड मैनेजर। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स आर important in planning, coordinating and carrying out different tasks. Technical skills are required to understand the complexity of hardware and software. Diplomatic skills are important to communicating with users and determining their needs. तमाम यूज़र्स के साथ भी उसने कम्युनिकेट करना है, क्योंकि उसने स्टार्ट पे डाटा बेस को डिज़ाइन भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऑपरेशन भी करने हैं। जोन सी मैनेजमेंट ने या उसको डाटाबेस में बाद में मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ट्रबल शूटिंग है, वो भी करनी है, इसलिए उसके साथ डिप्लोमेटिक स्किल्स भी ज़रूरी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी गई हैं डीबीए की। इंस्टॉल करना, इंस्टॉलिंग ऑफ डाटाबेस, मॉनिटरिंग डाटाबेस, सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम डाटा करें इन द डाटाबेस, असाइनिंग परमिशंस, कोई किस पर्सन को कितनी कितनी परमिशंस देनी है, ठीक है, टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डाटाबेस, रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि जो बैकअप लिया हुआ है उसकी हेल्प से उसने डाटाबेस को रिस्टोर करना है अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो इसके साथ ही हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस। तो ये डीबीएमएस के साथ ही मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना। हमारे पास डीबीएमएस के ऊपर, डीबीएमएस की हेल्प से डेटाबेस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डाटा मैनिपुलेशन। डीबीएमएस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन और सिंपल डाटा मैनिपुलेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और डीबीएमएस के अंदर जो डाटा को मैनिपुलेट करना वो डिफरेंट है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, इट स्टोर द मैनिपुलेटेड डाटा। जो मैनिपुलेटेड डाटा होता है टेबल्स और रिलेशन के अंदर उनको स्टोर करवाना किसका जिम्मेदारी है, डीबीएमएस की जिम्मेदारी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट वन आर DBMS में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी रिलेशन, यानी कि ये एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को मैनेज कर रहा होता है। द रिलेशन आर इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। DBMS uses index to search the required data quickly and efficiently. DBMS use structured query language to perform different operations. DBMS provide the facility to insert new data, modify existing data, to retrieve existing data, to delete existing data. ये इसकी जिम्मेदारियां होती हैं, ये इसके अंदर काम किया जा सकता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 जो हमने आज कंप्लीट कर दिया जी। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है, डाटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस। और इसी तरह ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डीबी होती हैं, या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर लॉन्ग पूछा जाए तो इन तीनों को मिला के हमारे पास एक पूरा प्रॉपर लॉन्ग बनता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग यूज़र एंड एंड यूज़र, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनकी मदद से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह आपका कीज़ वाले टॉपिक का और आज जितना हमने पढ़ा है इसका रिटन टेस्ट हो सकता है।
या जो भी आपने आपको मैंने तैयार करने के लिए बोला है, इस कुछ चैप्टर को आप तैयार करेंगे और फिर आपका किसी दिन जो है इस वीकेंड पे या परसों आपका इसका पूरे चैप्टर का मैं इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट टेस्ट लूँगा। ठीक है बेटा? एक्नॉलेज कर दें, शाबाश।